नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। जेकेसी देखने वाले सभी दर्शकों को जेकेसी परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। दर्शकों, इस दिवाली पर सरकार की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। हमें उनका पालन भी करना है और साथ ही साथ दिवाली जो है वो भी मनानी है। सबसे पहले प्रशासन की बात करें तो कोरोना महामारी भी इस समय चल रही है और प्रशासन की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। कुछ समय सीमा जो है वो क्रैकर्स को लेकर तय की गई है कि अब क्रैकर्स जो हैं वो कब चलाएं। आपको बता दें कि सबसे पहले प्रशासन के द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि आप ग्रीन क्रैकर्स ही चलाएं और साथ ही साथ क्रैकर्स को चलाने को लेकर एक समय सीमा जो है वो तय की गई है। आप रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक क्रैकर्स जो है वो चला सकते हैं और अगर आप सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि आप ग्रीन क्रैकर्स जो है वो ही चलाएं और कुछ साथी जो दुकानदार हैं उनके लिए भी प्रशासन द्वारा ये गाइडलाइन जारी की है कि आपके पास परमिशन हो आप तभी क्रैकर्स जो हैं उनको बेचें। और कुछ जिम्मेदारियां जो है वो हमारी भी हैं और जिस तरह से पहले तो आप कोशिश करें कि पटाखे जो आप चलाते हैं वो चलाते वक्त बच्चों को अपने साथ न रखें और बच्चों को इसकी अनुमति ना दें कि वो पटाखे चलाएं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने बच्चों से पटाखे जो है उनको चलाने देते हैं तो आप बच्चों के साथ रहें ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे और आप अपने परिवार के साथ मिलकर अब दिवाली जो है उसको मनाएं। और साथ ही साथ अगर आप सड़कों पर जाते हैं, युवाओं से खासकर अपील रहेगी जेकेसी न्यूज की कि आप सड़कों पर जाते समय रात को हुड़दंग ना मचाएं। आप अपने परिवार के साथ बैठें, देर रात तक बाहर ना रहें और परिवार के साथ मिल बैठकर दिवाली जो है वो मनाएं। और साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना महामारी इस समय चल रही है और कुछ त्योहार पिछले समय में फीके गए हैं, लेकिन दिवाली में बाजारों में उस तरह की रौनक इस बार भी कोरोना वायरस के चलते नहीं देखी गई जिस तरह की रौनक पहले होती थी। और जेकेसी परिवार ये कामना करता है कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी का अंत हो और पहले की तरह जो जिंदगी है एक बार फिर से उस तरह से पटरियों पर लौटे। मैं अजय गुप्ता वार्ड 52 से पार्षद हूँ और मैं सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं तो ये सोचता हूँ कि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो हर एक के घर में मनाया जाता है और हर एक खुशी से मनाता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्कीम्स लॉन्च होती हैं, जो स्कीम्स तय की जाती हैं, वो लोगों तक पहुँचाने के लिए हम पूरा भरसक प्रयास करते हैं और हमने आज तक काफ़ी कुछ किया है और कोशिश करते हैं कि हर एक इंसान तक पहुँचे। जैसे कि अभी आयुष्मान भारत के लिए जो प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि हर एक इंसान जो जम्मू कश्मीर वासी है उनको हेल्थ कार्ड, जिसको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे जो करवा रहे हैं और हर लोग, मेरी वार्ड के लोग काफ़ी आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज तक 3 से 3,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूँ। और भी जो स्कीमें आती हैं मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि उन स्कीम्स को अपने ऊपर अपने इम्प्लीमेंट में लाएं और कोशिश करें कि वो स्कीम्स आपको उनका फ़ायदा मिल सके। बाकी मेरी वार्ड, मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को दिवाली की फिर बधाई देता हूँ। मैं अपनी वार्ड, खास करके अपनी वार्ड के लोगों को मैं इसकी बधाई देता हूँ दिवाली की। और मैं एक बात जरूर बोलूँगा, ये जो हम पटाखे चलाते हैं दिवाली में, ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आया है। बाकी स्टेट्स का भी कुछ है कि पटाखे मत चलाएं। मैं कहता हूँ पटाखे चलाएं, लेकिन ऐसे चलाएं जिससे प्रदूषण ना फैले। और पटाखों के बिना भी दिवाली मनाई जा सकती है। आप लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग ये जो पटाखे वाली दिवाली है उससे बेटर आप ग्रीन दिवाली मनाएं, आप मिठाई वाली दिवाली मनाएं, मुंह मीठा करें, मुंह मीठा करवाएं। आप लोगों को फिर बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं बलदेव सिंह बलौरिया, चेयरमैन जम्मू मुसल कॉर्पोरेशन। इस दीपावली के शुभ अवसर पर सभी जम्मू वासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं और ख़ासकर लगातार हर वर्ग के लोग इस कोरोना महामारी के साथ लगातार जूझते हुए आज कुछ इसका प्रकोप कम हुआ है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बार की दीपावली उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने लोगों में अपने परिवार के लोग खोए हैं
और इसके साथ साथ शोर जो था, पोल्यूशन कम हो, इस कारण जो पटाखे वगैरह हैं, बम वगैरह हम फोड़ते हैं, इसको भी कम करें ताकि पोल्यूशन फ्री हो। जितना पोल्यूशन कम होगा इतना ही इस कोरोना महामारी का प्रकोप भी कम होगा, इसको भी ध्यान में रखते हुए। और इसके साथ साथ जिस तरह पूरे देश में दिवाली और पूरी दुनिया में मनाई जाती है, मैं सभी के लिए इस दिवाली की अच्छी की कामना करते हूँ। सबका व्यापार अच्छा हो, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छी हो, जो अपने सारे विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अच्छा हो, सभी के लिए अच्छी कामना करते हुए कि देश महंगाई, भ्रष्टाचार, लगाववाद से दूर रहे। जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, इस तरह भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़े, सबके लिए अच्छा हो। यही कहते हुए एक बार पुनः मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू। मैं एक्स सोलर मेजर नारसी लाल, एक सोशल कार्यकर्ता, वार्ड नंबर 52। मैं सभी देशवासियों को दीपावली, विश्वकर्मा डे और भाई दूज की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि दीपावली के ऊपर कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करें और दीपों से ही दीपावली मनाएं। और मैं सभी जो हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे लगे हुए हैं, LOC पर, LLC पर और लद्दाख में जैसे लगे हुए हैं, इतनी ठंड के अंदर वो कार्य कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं और उनको भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे फौजी भाई वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं, हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं अंत में सभी देशवासियों को दोबारा से एक दफ़ा दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। सबको नमस्कार। मेरी तरफ से विपिन कुमार शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ईस्ट मंडल, पूरे भारतवासियों को और खासकर जम्मू कश्मीर में जो वासी हैं उनको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम जी की कृपा जो है हम सब पे बनी रहे, और जैसे भगवान राम जी ने अन्याय के ऊपर न्याय की जीत की थी, वैसे ही उनकी जीवन शैली को हम अपनाते हुए हम भी अपने अंदर से जो बुराइयां हैं उनको मिटाएं और अपने अंदर अच्छाइयों का प्रवेश करें। एक बार फिर मेरी तरफ से सभी जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष को दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार। चांदजी भट्ट, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेसिव डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से, डिस्प्लेसिव लोगों की तरफ से सारे जम्मू कश्मीर वासियों को दीपावली, विश्वकर्मा और भैया दूज पर हम बधाई देते हैं। साथ में जितने भी हमारे 5 मंडल हैं, 5 मंडल के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उसमें उनको भी मैं विश्वकर्मा, दीपावली और भैया दूज पर बधाई देता हूँ। आने वाले दिन हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे स्टेट के लिए अच्छे हो और हम सब के लिए दीपावली शुभ हो, ये मैं कामना करते। जय हिंद, जय भारत। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। आज मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं अपने परिवार एसी कॉलोनी प्रीतनगर की तरफ से दिल की गहराइयों से दीपावली की मुबारक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। इसके पात्र हमारा स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स और पुलिस डिपार्टमेंट, जिन्होंने डट के इस महामारी की बीमारी से मुकाबला किया है। ये बीमारी एक रूप से जंग है। इस जंग में लड़ते हुए काफ़ी हमारे लोग इस संसार को छोड़ के चले गए हैं। एक बार फिर मैं पुनः पूरे देशवासियों को, J&K को इस दिवाली की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास, श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जम्मू, दीपावली के पावन महोत्सव
के उपलक्ष्य में संपूर्ण देशवासियों को शुभकामनाएं। संपूर्ण देशवासियों के जीवन में अंधेरा समाप्त हो और प्रकाश आए। दीपावली संपूर्ण मानव जाति को प्रकाश देती है। वर्तमान दीपावली में संपूर्ण देशवासियों को चाहिए कि विदेशी मूल की चीजों को छोड़े और स्वदेशी को अपनाएं। ये जरूरत है देश की। जो गुलामी के संस्कार हमारे अंदर हैं वो समाप्त हो, दीपावली की रोशनी से वो समाप्त हो जाए। दीपावली का पर्व मानव जाति सनातन धर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री राम भी आए थे। तब अयोध्या में दीपावली और उत्साह के साथ मनाई गई। ऐसे भी दीपावली को संपूर्ण देशवासियों ने दीपक जलाने हैं और दीपक जला के महालक्ष्मी की पूजा करनी है और प्रार्थना करनी है कि ये जो महामारी संपूर्ण देशवासियों को संक्रमित किए हुए है, इससे सबको मुक्ति मिले, यह प्रकाश से नष्ट हो जाए और संपूर्ण देशवासियों को मन में खुशी और उत्साह हो और सभी माँ लक्ष्मी माता का पूजन करें और सबके जीवन में, समाज में, देश में खुशहाली हो। दीपावली के इस महोत्सव के उपलक्ष्य में ऊपर संपूर्ण देशवासियों को महंत रामेश्वर दास जी की ओर से बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। शुक्रलाल मेहरा, मैं ओबीसी समाज से बिलोंग करता हूँ। दिवाली के इस शुभ पावन पे मैं दिल की गहराइयों से पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। ये दिवाली खुशियाँ लेके आए हमारे व्यापारियों के लिए और हमारे जो जितने भी काम करने वाले लोग हैं। ये लक्ष्मी इनके ऊपर मेहर करे और शुभ घड़ी है। मैं दिल की गहराइयों से इस पावन मौके पे, दिवाली के पावन मौके पे मुबारकबाद देता हूँ। पवन शर्मा, मोहल्ला पहाड़िया ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से और भाजपा का डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन जम्मू होने के नाते सभी जम्मू वासियों को और सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और खासकर माता रानी से ये विनती करता हूं कि ये जो कोरोना महामारी है, इससे भी सभी दुनिया को निजात दिलाए और ये पर्व जो है हर किसी के लिए खुशहाली लेकर आए। मैं पुनः अपनी ट्रेडर एसोसिएशन मोहल्ला पहाड़िया की तरफ से भी और भाजपा के जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रवक्ता होने की तरफ से सभी जम्मू वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं रेखा महाजन, सचिव भाजपा जम्मू कश्मीर। दीपावली के इस मंगल पर्व पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और दिनेश जी से और माँ लक्ष्मी जी से विनती करती हूँ कि माता रानी सबके घरों में सुख, शांति और समृद्धि जो है वो बनी रहे। और सबसे एक अपील करूँगी कि सब लोग जो है इस दिवाली को एक इको फ्रेंडली दिवाली के रूप में मनाएं, अपने पर्यावरण का ध्यान रखें, मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल करें, पटाखे ना फोड़ें और अगर हो सके तो जो है अपने आपके जो दोस्त हैं उनको जो पौधे भेंट के रूप में दें। अगर रंगोली बनानी है तो फूलों का इस्तेमाल करें। ऐसी ही छोटी छोटी कोशिशें जो है हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तो दिवाली की इस जो पर्व है जिसको हम प्रकाश का पर्व कहते हैं, हम अपने अपनों के साथ मनाएं, उनके साथ खुशियाँ बांटें। लेकिन अगर हो सके तो वो लोग जो कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोग हैं, जो समर्थ नहीं है, हम उनके साथ जो है इन त्योहारों में जो है उनके साथ भी खुशियों को बांटें। और कोरोना का मुश्किल समय है, इस मुश्किल समय में जो है हमें लगभग 1 साल हो गया है जिस तरह से हम जब इस चीज़ को जूझ रहे हैं। लेकिन अब हमें विशेष ध्यान रखना है कि भीड़ वाली जगहों में जो है इस त्यौहार में जाने से बचें और अगर जाना भी पड़े तो मास्क का जो है वो प्रयोग हमें ज़रूर करना है। एक बार मैं कहना चाहूँगी कि इस दीपावली पे
जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे सैनिक भाई हैं, हर प्रतिदिन हर पल जो है कोई ना कोई सैनिक भाई जो है हमारे लिए जो है अपनी जान की जो है शहादत देता है। हम उनके लिए जो है एक दिया जरूर जलाएं। एक बार फिर से सबको दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं सुनीता कोल वार्ड नंबर 4 की कारपोरेटर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को, अपने वार्ड के वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जब तक ये कोरोना की दवाई नहीं आई तब तक कोई ढिलाई नहीं। सैनिटाइजर करो, मास्क लगाओ, ये ज़रूरी है। और हमें ये है कि जो मोदी जी ने इतनी स्कीमें लॉन्च की है, ये पब्लिक फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि मोदी जी ने ये जो आयुष्मान का कार्ड निकाला हुआ है, मैंने अपने वार्ड में कैंप लगाया और उस कैंप में काफ़ी पब्लिक आई। लोगों ने अपनी अपनी आँखों के दिखाने के लिए आए। उन्होंने कहा कि आपके कार्ड बने हुए हैं। उन्होंने बोला हाँ, कहाँ है कार्ड? उन्होंने बोला ट्रंक में। आप कार्ड लाइए और हम आपका ऑपरेशन करते हैं। मैंने 15-16 औरतों को भेजा गांधीनगर, उनकी क्लिनिक में उनके ऑपरेशन हुए। 25-25 हज़ार के ऑपरेशन हुए। एक औरत इतनी बीमार थी, उसका 70,000 का इलाज करवाया। मोदी जी को आज हमारे प्रधानमंत्री, ऐसा काम किसी ने नहीं किया जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और 35 से 370 अयोध्या का मसला आज तक किसी ने नहीं उठाया। कांग्रेस ने इतनी देर राज किया। फारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, इन्होंने इतना देश के साथ गद्दारी की। आज पब्लिक उनको दिखाएगी। मगर हम यही कहते हैं कि हम देशवासियों को रल मिल के अपने साथ रहें। जैसे मोदी जी सबका साथ सबका विकास, हम यही कहकर जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर सारे भारतवासियों को और जम्मू कश्मीर की आवाम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इस मुबारक संदेश के बीच में मैं एक ऐसा संदेश भी भेजना चाहता हूं कि इस दिवाली के मौके के ऊपर सारे मिलकर के यह भगवान राम से प्रार्थना करें कि हमारे जम्मू कश्मीर का इतिहास जो मिटाया जा रहा है, उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों को जो इस जम्मू कश्मीर के इतिहास को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना कीजिए कि उन लोगों को सद्बुद्धि दे। हमारे जम्मू कश्मीर का इतिहास भगवान रामचंद्र जी आपके आशीर्वाद से हमें वापस मिले, हमारा विशेष अधिकार हमें वापस मिले, राज्य का दर्जा हमें वापस मिले। सारे मिलकर के इस दिवाली के शुभ अवसर के ऊपर भगवान राम से यही मांग कीजिए, क्योंकि आज हमारा इतिहास, जम्मू कश्मीर रियासत जो हमारी मां है, उसका इतिहास खतरे में है। और हम भगवान राम के भक्त हैं और उनसे यही मांग करेंगे कि दिवाली के पावन शुभ अवसर के ऊपर हमारे इतिहास को बचाया जाए और सद्बुद्धि दे जो इसके इतिहास को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही हम पूजा और अर्चना में दीप जलाते समय यही कहेंगे कि बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं और तमाम जम्मू कश्मीर के और भारत के लोगों को दिल की गहराइयों से जय श्री राम, दिवाली मुबारक। मैं राजकुमार तरखान, कारपोरेटर वार्ड नंबर 51, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा, मेंबर हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, जम्मू मूसल कॉरपोरेशन। आज मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, खासकर मेरे वार्डवासियों को मैं दिवाली के शुभ अवसर पर मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हमारा देश जिस तरीके के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और उनकी पॉलिसी और प्रोग्रामों से जो उनको जीत हासिल हो रही है,
मैं उनके भी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश में जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए हैं, देश की काया पलट कर दी है। मैं चाहता हूँ कि यही नेतृत्व जो है हमें और आगे तक मिले, ताकि हमारा देश जो है वो तरक्की कर सके। और जितनी भी स्कीमें हमारे सेंट्रल सरकार ने यहाँ पर लॉन्च की हैं, मैं लोगों से वो भी अपील करूँगा उसका भी भरपूर फायदा लें। इसी के साथ में दोबारा सभी लोगों को दिवाली के शुभ अवसर पर मुबारकबाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। दिवाली के शुभ पवित्र पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, विशेष करके हमारे जम्मू कश्मीर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये दूसरी दिवाली है जब धारा 370 हटने के बाद पूरा देश और जम्मू कश्मीर विशेष करके हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज जम्मू कश्मीर यूटी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विशेष करके ये दीपावली पूरे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, विशेष करके बिहार के वासियों के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आई है। जब ये परिणाम जो घोषित हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में एनडीए ने एक भारी भरकम बहुमत हासिल किया है। यकीनन लोगों का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी बढ़ा है और ये बेहतरीन तोहफा बिहार के लोगों को दीपावली पे केंद्र सरकार की तरफ से भी और बिहार वालों के लोगों से भी मिला है। और इस दिवाली के पवित्र अवसर पर मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, इस आशय के साथ कि इस पवित्र त्योहार को हम सब भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इस पवित्र त्योहार के साथ सनातन एक मजबूती के साथ लोगों का विश्वास सनातन की तरफ बढ़ता है और यकीनन ये इस त्योहार पे हम सभी मन मुटाव एक दूसरे के साथ मिटाकर भी हमें ये त्योहार मनाना चाहिए, क्योंकि दिवाली जो है सब परिवारों में खुशी लाता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है और हर परिवार के अंदर जो है दिए जिस तरीके से हम रोशन करते हैं और प्रयास किया जाए कि मिट्टी के दिए जलाकर हम वो जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल ना करें, ताकि ये दीपावली जो है हमारे साथ साथ उस गरीब के घर को भी रोशन करे जो मिट्टी का दिया बनाता है और अपनी रोजी रोटी पूरी तरह से हम पे निर्भर उसकी होती है। प्रयास रहना चाहिए कि इस दीपावली के हर घर का दीपक जले और हर घर के दीपक जलाने के माध्यम से अगर हम भी सोर्स बनते हैं तो ईश्वर ने अगर हमें ऐसी ताकत और शक्ति बख्शी है तो यकीनन ये दीपावली हम सबके लिए बड़ी शुभकामनाएं वाली हो। मैं आपके माध्यम से सभी जम्मू कश्मीर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी की मैं अपने जम्मू वासियों को, वार्ड वासियों और अपने देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना मुबारकबाद देती हूँ और मैं माता रानी से विनती करती हूँ आप पे कृपा बनाए रखे, सुख समृद्धि बनाए रखे और जो कोरोना वायरस है इससे भी हमारे देश और पूरे विश्व को शांति हो और ये बीमारी भी दुनिया से जाए। और मैं अपने देशवासियों से, अपने वार्ड वासियों से ये अपील करना चाहती हूँ आप मिट्टी के दिए लाएं और वो जलाएं ताकि प्रदूषण ना हो, वातावरण भी शुद्ध हो। और जो हमारी परंपरा है पुरानी वो चलती आ रही है कि दीप जलाना, जब हमारे राम जी वनवास काट के घर आए थे तब से हम दीपावली मना रहे हैं। मेरा भी यही मानना है कि उस दिन हमें दीप ही जलाने चाहिए, चाहे तेल के जलाओ चाहे घी के जलाओ, जिससे वातावरण शुद्ध होगा। और मैं यही फील करूंगी अपने आसपास साफ सफाई रखें ताकि जो भी ऐसे गंदी बीमारियां जो कोरोना वायरस जैसी ये ना फैले। और फिर से मैं अपने जम्मू वासियों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरेंद्र शर्मा, वार्ड नंबर 38 का कारपोरेटर। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से सभी वार्ड वासियों को, जानीपुर वासियों को, नगर वासियों को अपनी ओर से बड़ी बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं तभी जाकर पूरी होंगी जब हम लोग इस बार जो दिवाली का उत्सव जो है मना रहे हैं, कम से कम मात्रा में हम लोग पटाखों का यूज करें। जितनी हमारी आबोहवा, जितना हमारा एटमॉस्फेयर शुद्ध रहेगा, ये कोरोना का जो प्रकोप है ये भी कम रहेगा। अगर हम लोगों ने डील बरतना जैसे शुरू कर दी है, मैं ये देख रहा हूँ कि शादियों के अंदर हम मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ना लड़के वाले की साइड से ना लड़कियों वाले की साइड से। ये बड़ा गलत है। जो सूचनाएं आ रही हैं वो सूचनाएं ये हैं कि
आने वाले जो सर्दी आ रही है इसमें कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ने जा रहा है। हम लोग ये कभी नहीं समझें कि ये प्रकोप खत्म हो गया है। अभी कोरोना की दवाई हमारे भारत में कोई नहीं आई है, पूरे विश्व में नहीं आई है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग सभी जो प्रिकॉशन ले रहे थे वो प्रिकॉशन लेते रहें। और फिर मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ अपने मन की गहराइयों से कि दिवाली का जो उत्सव है वो दीप जला के तो हम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दीप जलाएं और रोशनी को करें, अंधेरे को हम भगाएं, तभी जाकर हमारा ये जो समाज है वो ठीक रह सकता है। कोरोना को हमने भगाना है, लड़ाई करनी है, तो ये पूरे सफाई के अंदर इस दिवाली उत्सव को हम लोग मनाएं। मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब से ड्यूटी बनी है, जब से हमारी ये सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने ड्यूटी को जहाँ पर बहाल किया है, दफा ख़त्म की है, 35 ख़त्म किया है, तो उस समय के बाद से बड़ी तब्दीलियाँ इस स्टेट के अंदर हमारे अंदर जहाँ आ रही हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। ये जूही हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ कुछ चीज़ों को लागू करेंगे उसी प्रकार हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो भला है वो आने वाला है। इसलिए आने वाले दिनों में और भी हमारी जहाँ नौकरियाँ, जहाँ लोगों के लिए, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो होने वाली है, ऐसी हमारे पास भी सूचना है। तो इसलिए आप सब लोग धैर्य रखें। धैर्य रखने से ही अब डेवलपमेंट के काम जो हैं वो काफ़ी हो रहे हैं। मेरे वार्ड के अंदर लूप भी पड़ रही है, मेरे वार्ड के अंदर गलियों के काम शुरू हो गए हैं, मेरे वार्ड के अंदर लगभग 1 करोड़ से ऊपर जो कॉरपोरेशन का जो पैसा है वो लग रहा है। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। जो हमारे से सुख सुविधा लोगों के लिए हो सकती है वो करने जा रहे हैं। जो चीज़ें कुछ 1-2 रह रही हैं वो भी आने वाले दिनों में हम वार्ड के अंदर पूरी करने वाले हैं। फिर मैं एक दफ़ा आप लोगों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से दिल की गहराइयों से देता हूं। आप लोग सुखद रहें, सारा समाज सुखी रहे और हमारी ये दीपावली सबकी शुभ है। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं रिंकू चौहान, भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर। मैं दिवाली के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने वार्ड नंबर 67 के भी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे बॉर्डर पे बैठे जो जवान जो अपने घरों से बाहर बैठे हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और माता रानी से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ हर किसी की दिवाली शुभ आए और मंगल आए। और हमारे जो इस बार का जो दीपावली का त्यौहार है बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस बार जो दिवाली है जैसे कि 370 टूटना, 35 को टूटना जो जम्मू कश्मीर के लिए तोहफा है, और राम मंदिर का निर्माण करवाना ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये आम इंसान नहीं कर सकता। तो मैं अपने मोदी जी को भी दिवाली की और अपने भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिवाली थोड़ी अलग है, कोविड के दौरान आई है। मैं ये चाहूँगी कि सब लोग, सारी दुनिया, सब लोग, खासतौर पर खुशहाल रहें, बीमारी से दूर रहें, ये मेरी दुआ है। बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छा सवाल है कि कोविड के दौरान हमारी पहली दिवाली है और मैं सबसे पहले तो ये मानूंगी कि अगली दिवाली तक कोविड हमारे बीच नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने, रियासी वालों ने, एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत मदद की है। हम लोग हमेशा से बहुत अच्छे से, सेफ तरीके से हम लोगों ने अपना जो है जीवन किया है इस 8-9 महीने में। तो दिवाली, आगे आने वाले त्यौहार, क्रिसमस, न्यू ईयर, इन सब में हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि जो होम आइसोलेशन के केसेस हैं, अब आज 13 तारीख है, 13 तारीख को होम आइसोलेशन के मेरे पास कम से कम भी 57 केसेस हैं, 57। सो कहने का मतलब ये है कि ज़ीरो नहीं है। आप ये मान के चलिए कि ज़ीरो हो गया,
तो 57 केसेस हैं। अब अगर इनके बिल्कुल घरों के पास, अब ये सारे होम आइसोलेशन केसेस हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको हॉस्पिटल में रखा जाए, तो अब इनके घरों के पास अगर आप लोग पटाखे चलाएंगे या धुएं वाली चीजें चलाएंगे तो इनमें से कोई ना कोई जो है बहुत बीमार हो जाएगा और हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से ये है, रियासी वालों से जो मेरी बात सुनते हैं उनसे ये है कि धुएं वाले और पार्टिकुलेट मैटर वाले, यानी जिसमें से छोटा छोटा सा काला उसका भूरा निकलता है, मरकरी, आर्सेनिक वगैरह जो बहुत जानलेवा होते हैं, वो सब चीज़ें वाले पटाखे ना जलाएं। सरकार ने कहा है ग्रीन क्रैकर्स जलाएं। अगर ग्रीन क्रैकर्स मिल जाते हैं सबसे पहले उनको जलाइए, मगर अगर नहीं मिलते, नहीं आपके हाथ आ रहे, तो फिर आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम उन पटाखों को सिर्फ 2 घंटा, सरकार ने ये सख्त हिदायत दी है इस बारी कि 2 घंटा 8 से 10 बजे तक हम आपको पटाखे जलाने की इजाज़त देंगे। उसकी वजह यह है कि सांस लेने में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे पास परमिशंस जो हैं वो 9-10 परमिशंस आई थी, जिसमें से कि हम लोग पिछले कल तक 5 या 6 दे चुके हैं और उनमें भी हमने ये कंडीशंस लगाई हैं। एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा डिफरेंट देख रहे हो कि हमने कपड़े के जो शामियाने थे वो मना कर दिए कि आग लगने का खतरा रहता है। हमने उनको कहा कि 3 की आप जो है शेड लगाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि कोशिश ये करेंगे कि उसके सारी जो भी इंतज़ाम होते हैं, फायर टेंडर्स हो गया, ये सब कुछ हो गया, ये सब लोग हम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि रियासी वाले इन्हीं पटाखों को सिर्फ 2 घंटे के लिए चलाएं, क्योंकि अगर 3 घंटे हुए तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। छोटी छोटी टीम्स बनाई हैं। आज सुबह एसएसपी मैडम के साथ हमारी मीटिंग हुई है। हमने छोटी छोटी टीम्स बनाई हैं और बिखेर देंगे लोगों को। 7 बजे से मॉनिटरिंग शुरू होगी। अगर 8 बजे हमने बैन चलाना है तो हमारी 7 बजे टीमें जो है फील्ड में चली जाएंगी और वो 11-12 बजे तक फील्ड में रहेंगी। पूरी मुझे दीपावली में इनफैक्ट पिछली दिवाली भी और पूरा जो टेन्योर रहा उसमें रियासी ने बहुत साथ दिया और मुझे उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आने देंगे लोग और हमारी बात सुनेंगे। मगर जिन्होंने कोशिश करी कि नहीं सुनने की, तो फिर उन लोगों को इस चीज़ का जो है पनिशमेंट मिल जाएगी। मैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष अनिल शर्मा और मेरे साथ साथी सीनियर जो है वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, तमाम ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से दीपावली के मौके पे हार्दिक शुभकामनाएं तमाम जम्मू कश्मीर के मैं वासियों को मैं देता हूं और पूरे भारत के वासियों को बहुत बहुत बधाई, लाख लाख बधाई देता हूं। और बंदी दिवस के इस मौके पे भी जो है मैं तमाम अपने हमारी जो सिख कम्युनिटी है और तमाम भारत के जो हमारे वासी हैं, तमाम लोगों को बंदी दिवस की भी, बंदी छोड़ दिवस की भी लाख लाख बधाई जो है वो देता हूं। और आज के दिन में जो है भगवान राम जो है वो अयोध्या में वापस आए थे और उसके चलते हुए दिवाली का उत्सव जो है तमाम पूरे भारत वर्ष में जो है पूरे विश्व में मनाया गया था। प्रभु राम के जो है अयोध्या में जो है जब आए थे, उनके स्वागत में जो है ये दिवस जो है दिवाली का दिन जो है वो मनाया जाता है। और तमाम लोगों को मैं दिवाली के इस उत्सव की तमाम जनता को जो है बधाई जो है वो देना चाहता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बंदी छोड़ दिवस जो है वो भी आज के दिन जो है वो कहा जाता है और बंदी छोड़ दिवस की भी लाख लाख बधाई जो है वो देना चाहता हूं। और कल 14 नवंबर भी है और 14 नवंबर जो है कल के दिन जो है वो एक चिल्ड्रन डे भी जो है वो कहा जाता है, बच्चों का दिन भी कहा जाता है। और तमाम बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई जो है ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते जो है तमाम अपने ऑफिस ब्यूरो की तरफ से जो है तमाम ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो 20,000 एक्टिव मेंबर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तमाम 20,000 एक्टिव मेंबरों की तरफ से बधाई जो है तमाम आवाम को जो है जनता को देना चाहते हैं। दिवाली की शुभकामनाएं कटरावासियों को। जल शक्ति विभाग की तरफ से एक अपील करता हूँ कि पानी बचाएं, देशवासियों को भी यूज करने की कोशिश करें। पानी बचाएं, देश का जल बचाएं।
ब्रजवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबसे अपील है कि हम देशीय बनाएं और ये कोशिश करें कि हमारे खर्च करने से, हमारे सामान लेने से किसी के घर में दिवाली मनाई जाए और पूरा देश जो है खुशी खुशी दिवाली मनाए। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़े। नमस्कार, मैं हूं डीके, एक्टर और एंकर। दीपावली है और इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे। मैं यही कामना करता हूं कि प्रभु श्री राम जानकी माता के साथ और लक्ष्मी मैया के साथ आपके घरों में भी विराजमान हो, आपको सुख दे, समृद्धि दे, धन दे, संपत्ति दे और आशीर्वाद दे। जेकेसी के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामना दूंगा और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे पूरे इस इलाके में, पूरी हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट में और पूरे हमारे इलाके में मैं लोगों को दिवाली की शुभकामना देता हूँ। और एक मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो हमारी दिवाली आई है, इस साल की जो हमारी दिवाली, ये कोविड के बीच में, महामारी के बीच में हम लोगों को ये मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं कि ये ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, ज़्यादा लोग आपस में भीड़ ना करें और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। और जैसे हमारे पटाखे बड़े चलाए जाते थे दिवाली में, तो पटाखों पे भी मेरे ख्याल पाबंदी भी है और ये टाइम होगा, मेरे ख्याल रियासी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टाइम होगा, जो भी टाइम होगा उसका पालन करना चाहिए, सब लोगों को पालन करना चाहिए। बाकी मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को, खासकर जो हमारा मीडिया है, स्टेट का मीडिया और हमारी रियासी का मीडिया, मैं उनको शुभकामना दूँगा और लोगों को शुभकामना दूँगा जो हमारी साल दिवाली आई है। ये हमारा भाईचारा जो आपस में ठीक रहे, कायम रहे, हम एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हों, भाईचारा हमारा कायम रहे, हमारा इलाका ठीक रहे, अमन रहे, ये हमारा कहना है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम लाल श्रम भारती गुरु रविदास शील सभा इशारा की तरफ से पूरे भारतवर्ष को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हुआ एक विनती करता हूं कि जो पैसा हमारे भारत में दिवाली के दिन पटाखों पर खर्च किया जाता है, वही पैसा अगर हम सभी भारतवासी एक संकल्प लेकर वो पैसा बचा के हम किसी गरीब के बच्चे को पढ़ने में मदद करें या किसी भूखे को पेट भरने में मदद करें, तो वो सबसे बड़ी दिवाली है। मैं सभी से एक बार फिर विनती करता हूं कि ये जो दिवाली है, ये इस नए सिरे से हमें शुरू करनी है, क्योंकि दिवाली से पटाखे फोड़ने पर प्रदूषण है जो वो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है और बजाय प्रदूषण के हम ये अगर इस तरह से मदद करें, सेवा करें, तो आओ सब इस सेवा में अपना अपना हाथ बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय माता दी। पवन कुमार, स्टेट सेक्रेटरी ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी। आज धनतेरस के रूप में और कल जो है दीपावली के उपलक्ष्य में मैं अपने तमाम देशवासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर के प्रदेश निवासियों को और ख़ास तौर पे अपने तमाम कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, नीड बेस, जितने भी वेरियस कैटेगरी के वेरियस डिपार्टमेंट पे लगे हैं, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में जितने कैजुअल लेबर्स लगे हैं, उन सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम संजय कुमार सराफ है। मैं भारतीय जनता पार्टी ज़िला उपाध्यक्ष हूँ, डोडा ज़िला का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज दिवाली के पावन अवसर पर मैं पूरे देश के वासियों को, बल्कि दुनिया भर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ। ये पावन अवसर भगवान राम जी ने रावण का वध करके, जो उसके बाद जब अपने अयोध्या आए थे, उस खुशी में जो ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार पे तमाम देश के, हम दुनिया के लिए जो है सुख, शांति, समृद्धि की जो है कामना करते हैं और पूरा देश, पूरी दुनिया जो है फले फूले, यही हमारा जो है पैगाम सभी को रहेगा। मैं भगवान राम से यही, प्रभु राम से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो कोविड-19 का जो कहर इस वक्त पूरे देश में है, हमारे हिंदुस्तान में भी जो दोबारा से लहर आई है, इससे जल्दी से जल्दी निजात मिले, कोई वैक्सीन जो है जल्दी डेवलप हो, ताकि हम लोग जो हैं इससे बच जाएं। मेरा नाम इंचार्ज कोतवाल है, मैं सीनियर लीडर हूँ कांग्रेस का। तो
इस दिवाली के त्यौहार पर मेरा यही एक संदेश है कि दिवाली जो है ये बुराइयों को ख़त्म करके श्री रामचंद्र जी ने वापसी अयोध्या की थी और जिस दिन वो अयोध्या में पहुंचे थे उस दिन को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। मेरा सभी देशवासियों से यही प्रार्थना है कि मिलजुल करके ये जो हमारे अत्याचार हैं देश में हो रहे हैं इनको ख़त्म किया जाए और फिर एक शांति का माहौल, एक पूरा देश में जो हिंदू मुस्लिम हैं, सिख हैं, जितने भी किस्म के हमारे यहाँ लोग बैठते हैं, मिलजुल करके त्यौहार को एक सेकुलरिज्म के साथ मनाएं ताकि देश तरक्की करे और यकजहती हो। देश में जो है वो आपस में भाईचारा बढ़े। इससे ज़्यादा कोई भी और त्यौहार जो है मनाने का तरीका नहीं है। खुशी के साथ इसको मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए और देश में एक अमन का संदेश चला जाए। बुराइयों का खात्मा हो और अच्छाइयाँ जो हैं वो लोगों में कूट कूट करके भरें। देखिए, मैं मुंशीराम वाली, मैं यूनाइटेड फ्रंट का वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन मुझे आज इन्होंने चुना है। यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन आज हमने जो संगठन पार्टी बनाई है उसके लिए आज से मैं इस दिवाली के पर्व पर मैं सभी देशवासियों को मुबारक देता हूं। सभी जम्मू कश्मीर के लोगों को, जितने भी हमारे मजदूर संगठन हैं, जितने भी हमारे पीएचई के संगठन हैं, मैं उन भाइयों को भी सभी को दिवाली की लाख लाख शुभकामनाएं देता हूं कि ये दिवाली का त्यौहार जो है ये पूरे लोग सभी हम मिलजुल कर बड़ी धूमधाम से इसको मनाते हैं और कल भी हम इसको सभी मिलजुल कर धूमधाम से ये दिवाली जो है इसको हम मनाएंगे। और ये दिवाली का त्यौहार जो है जो हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम सब लोग जो हैं इसको बड़े अच्छे ढंग से बड़ी धूमधाम से इसको मनाते हैं। और सभी को मैं पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के पूरे लोगों को, जम्मू कश्मीर के पूरे जितने भी हमारे यूनाइटेड फ्रंट के जितने भी लोग लीडर हैं, जितने भी हमारे संस्था हैं, सभी को मैं इस दिवाली की शुभकामनाएं लाख लाख मुबारक देता हूं कि हमें हमेशा हमारा जम्मू कश्मीर जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है वो तरक्की करे, तरक्की की राह पर चले और एक शक्तिशाली देश बने हमारा, और एक मजबूत देश बने और एक खुशहाल विशाल देश बने। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का सपना है मेक इन इंडिया, वो ऐसे मैं इसको बनाने के लिए हम इसको पूरा सहयोग करेंगे, पूरा योगदान करेंगे कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो एक अच्छा खुशहाल बने। हर एक गरीब को 2 वक्त की रोटी नसीब हो, 2 वक्त की रोटी मिले, हर एक का बच्चा जो है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, पढ़ लिख कर अच्छा बने। ये मैं इसके लिए मैं आज दिवाली के इस पर्व पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं एक बात की मुझे थोड़ी सी नाराजगी है इस दिवाली के पर्व पर, क्योंकि जो पीएचई डिपार्टमेंट के जो डेली बेस हमारे लोग हैं जिनकी जो स्ट्राइक चल रही थी उनकी पे नहीं आई है, उनको पे नहीं मिली है। इस बात का हमें बहुत दुख है। बाकी मैं अपनी जो सरकार है, हमारे जो मनोज सिन्हा जी है या जो हमारे रविंदर रैना जी और जो हमारे युगल किशोर जी जो सांसद हैं जम्मू के, उनको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इन डेली बेरों के बारे में जो बात की है, इनके मसले हल करने के लिए इन लोगों से जो वादा किया है उसके लिए मैं उनको मुबारक देता हूं। और इस दिवाली की मैं अपने गवर्नर साहब एलजी साहब को और सभी जम्मू कश्मीर के जितने भी पार्टियों के लीडर हैं मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मुबारक देता हूं कि वो दिवाली की जो है ये सभी के लिए खुशियां लेकर आए और खुशियां लेकर ये सभी का हर घर में खुशी बने, हर घर में दीवे जलें, हर घर में खुशी मनाई जाए। और दिवाली का ये पर्व है, ये हम सभी लोग, सभी संगठनों के लोग, सभी जाति पाति के लोग मिलजुल कर इसको बनाएं ताकि ये दिवाली का हमारा जो एक मैसेज है ये पूरी दुनिया को जाए और पूरी दुनिया देखे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो दिवाली का त्योहार है इसको, या जितने भी त्योहार हमारे अंदर, ईद हो या दिवाली हो या और कोई गुरुपूरब हो, उसको हम सभी लोग मिलजुल कर बनाएं और मिलजुल करके इसको सभी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके इन त्योहारों को मनाते हैं आए हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज सिंह मनहास, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल पैंथर्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट डोडा, आप सबको
दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपकी दिवाली जो है सुखमय रहे, उल्लासपूर्ण रहे और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो बरसे। दिवाली के शुभ अवसर पर मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा कि त्यौहार जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं। तो इस दिवाली पर आप सब जो हैं अपने अपने घरों में पूजा करते हुए शांति, भाईचारे और सुख की कामना करें, ताकि जो है ये हमारा देश जो है ये उन्नति के पथ पर जो है अग्रसर होता रहे और यहाँ भाईचारा और शांति कायम रहे। कुमार हूँ और मैं पैंथर ट्रेड यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। और मैं ख़ासकर आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हमारी जो ये दिवाली है और उसके ऊपर मैं लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अपनी धूमधाम से आप दिवाली मनाएं, पटाखे फोड़िए, दिए जलाइए और घर में जाके जो भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर पूजा कीजिए। ये शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आप पूरे हिंदुस्तान के भारतवासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और ख़ासकर यही मैं आप पब्लिक को भी बताना चाहूँगी, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि हमारे को कोविड-19 से लड़ना है और उसके भीतर किसी को भी कोई कोविड-19 का नुकसान ना हो, यही मेरा कहना है। सबसे पहले मैं आज माँ कालिका भवन में माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ और माँ के चरणों में अर्ज़ करते हैं कि हे माँ भगवती, मेरे जिला रियासी को तरक्की दे, जम्मू कश्मीर की इंतजामिया जहाँ पर जो बिठाई गई है उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारा विश्व विजेता भारत अपने खुशहाली के लिए, अपने देश के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपने हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में के तहत जिस तरीके से भारतवर्ष आगे बढ़ा है, हमारा भारतवर्ष आगे बढ़े, हमारे देश का विकास हो, हमारे देश की तजो तरक्की हो और हमारे देश के अंदर जितने भी देशवासी बैठे हैं, करोड़ों करोड़ों देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली के महापर्व पर जो सदियों से इस विरासत को मानते आ रहे और मनाते आ रहे समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन। दीप जगें, मन जगें, फूल खिलें, फल खिलें, देश का उत्थान, देश का विकास और देश एक प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही हर भारतवासी का सपना होगा, यही हर देश, हर नागरिक का सपना होगा कि हमारा देश विश्व विजेता बने। और जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी इस विकास यात्रा को लेकर आगे जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारतवर्ष जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से अंजाम दे रहा है, आज पूरे विश्व की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। आपने देखा है कि अमेरिका का चुनाव हो, फ्रांस का चुनाव हो, किसी भी आज विदेश के अंदर चुनाव होता है, वहां पर हिंदुस्तान, भारत की आवाज बुलंद की जाती है। इसी को मद्देनजर में रखते हुए हर भारतवासी का यही सपना है, हमारा भारतवर्ष विजयी हो। अंत में जेकेएससी परिवार की तरफ से एक बार फिर से आपको दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।